हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 9 जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। सो स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने इसके पार्ट्स बना दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप उन्हें चेक कर लीजिएगा। आज हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ब्लॉग पे फॉलो कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स। सो इससे पहले की वीडियो में हमने एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स को समझा कि किस तरीके से एक टीनेजर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से हम उन प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर एनवायरनमेंट। अगर एक टीनेजर को फेवरेबल एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाए, उसके थॉट्स, उसके आइडियाज की रिस्पेक्ट करी जाए, उसको ऑटोनॉमी दी जाए कि वो अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटीज को पहचान सकता है, सो डेफिनेटली काफी हद तक हम एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स के साथ डील कर पाएंगे। क्योंकि इस एज में बच्चा ऑटोनॉमी चाहता है, वो चाहता है कि उसके थॉट्स की भी रिस्पेक्ट करी जाए और अगर वो रिस्पेक्ट उसके पेरेंट्स, उसके टीचर, उसके पीयर्स उसको दे दें तो डेफिनेटली एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना उसके अंदर डेवलप होगी कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मुझे अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज पता है बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऑटोनॉमी दी थी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं एजुकेशन फॉर मोटर डेवलपमेंट। यहाँ पर यही बता रखा है कि इस एज में बहुत रैपिड चेंजेस हो रहे होते हैं और इतने ज्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं कि एडोलेसेंस भी खुद नहीं समझ पा रहा होता है कि मेरे साथ चल क्या रहा है। सो यहाँ पर एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी हो जाती है और अगर हम उनकी एनर्जी को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाएं, यानी कि अगर हम गेम्स और स्पोर्ट्स की दिशा में उन्हें ले जाएं तो डेफिनेटली वो एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। बिकॉज टीनेजर की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो यूजफुल काम में लग रही है एंड वो बेहतर बन जाएंगे एक्सरसाइज और योगा करके। उसी के साथ साथ वो फिजिकली तो स्ट्रांग होंगे ही, प्लस मेंटल और इमोशनल कंट्रोल भी उनके पास आ जाएगा। नेक्स्ट, सेक्स एजुकेशन। आप सभी जने जानते हैं कि सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है टीनेजर्स के लिए बिकॉज इस एज में जो टीनेजर है वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हर एक ह्यूमन की क्यूरियोसिटीज होती हैं, कुछ डिजायर्स होती हैं जिसको वो फुलफिल करना चाहता है। सो अपने डिजायर्स, अपनी क्यूरियोसिटीज को फुलफिल करने के लिए वो गलत स्टेप उठा सकता है। तो ये एक रोल बनता है पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का, उसी के साथ साथ फैमिली मेंबर्स का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का कि उन्हें सही गाइडेंस दी जाए। अगर टीन्स को प्रॉपर और करेक्ट नॉलेज दी जाएगी तो डेफिनेटली काफी हद तक एडोलेसेंस प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट, फ्रेंडली बिहेवियर। पेरेंट्स एंड टीचर इम्पोज सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर अगेंस्ट देयर विल। सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो टीनेजर्स की इच्छाओं के अगेंस्ट एक रुकावट की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, ऐसा टीनेजर्स को लगता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हमें ऑटोनॉमी देनी चाहिए टीन्स को और उनके फीलिंग्स की, उनके इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनको भी मौका मिलना चाहिए अपने आप को साबित करने का और पेरेंट्स और टीचर को कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। अगर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होगी तो जो बच्चा होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो धीरे धीरे करके चेंज होने लग जाता है एंड आपने देखा होगा वो बच्चा काफी ज्यादा वायलेंट हो जाता है और रेबेलियस हो जाता है। नेक्स्ट, वोकेशनल गाइडेंस। Vocational guidance should be given to adolescent as per their ability, need, interest and personality. So यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक बच्चे को वोकेशनल गाइडेंस मिलनी चाहिए। So वोकेशनल गाइडेंस क्या होती है? इसमें हम बच्चे को एक ऐसा काम सिखाते हैं जिससे फ्यूचर में वो काफी ज्यादा अर्न कर सकता है। तो हम बच्चे की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा रहे हैं ताकि वो अपने लिए भी काम कर सके, अपने आप को बेहतर बना सके, जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है उसमें जाके वो काफी अर्न कर सके। सो प्रॉपर गाइडेंस मिलने से टीन्स की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी बल्कि कि फ्यूचर में भी ये चीज काफी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल नॉलेज। सो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि एक टीनेजर जो है उसकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही होती हैं, वो खुद के इमोशंस को समझ रहा होता है कि क्या चल रहा है उसकी बॉडी के साथ। तो यहाँ पर यही बता रखा है कि हमें उसे सजेस्ट करना चाहिए कि किस तरीके से वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। उसी के साथ साथ हम स्टूडेंट्स के बीच में डिबेट और डिस्कशन करा सकते हैं जहां पर हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर सकते हैं और वहां पर आपस में स्टूडेंट्स जब डिबेट करेंगे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, तो जब इस तरीके से डिबेट एंड डिस्कशन होगा तो जो बच्चा है वो अपने सेम पीयर ग्रुप के साथ रिलेट कर पाएगा, खुल के अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रख पाएगा और आपस में मिलके जो टीनेजर्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्टिविटी हर स्कूल में होनी चाहिए, स्पेशली 9 to 12 क्लास के लिए
एंड घर में भी जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी अपने बच्चों के साथ डिबेट एंड डिस्कशन करना चाहिए। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ फिजिकल चेंजेस। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि एक टीनेजर की बॉडी में काफी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं और वो चेंजेस काफी जल्दी जल्दी हो रहे होते हैं, जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक टीनेजर के लिए। तो यहाँ पर हमें टीनेजर्स को एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये जो सारे चेंजेस हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है जिससे आप डिसअपॉइंटमेंट फील करेंगे या आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हर किसी के साथ होता है। अगर आप इस तरीके से उन्हें रिलेट करेंगे तो वो भी समझ पाएंगे इस इशू को और फिर रिजॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ अब्यूज ऑफ ड्रग्स। सो यहाँ पर यही बता रखा है, ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन और एक्साइटमेंट जो टीनेजर्स हैं वो कंज्यूम करने लगते हैं ड्रग्स और अल्कोहल सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और वो इन सब चीजों के हैबिचुअल हो जाते हैं। तो अगर हम इन सभी सब्सटेंसेस के बारे में पहले से उनसे बात करें और उनके बैड इफेक्ट्स के बारे में बताएं, सो ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम कभी क्रिएट ही नहीं होगी। तो यहाँ पर यही बता रखा है कि हमें ड्रग रिलेटेड टॉपिक्स पे भी बच्चों से बात करनी चाहिए, ताकि अगर वो फ्रस्ट्रेशन में, एक्साइटमेंट में पीयर्स को देख के ये सब चीजें कंज्यूम करने की सोच भी रहे हैं तो ना करें। तो यहाँ पर ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो स्टूडेंट, इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और यूजफुल लगती है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो थैंक यू गाइज।